ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24,634 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें छत्तीसगढ़ की गोंदिया डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन भी शामिल। राज्यपाल रमेश डेका ने आज बैकुंठपुर के शासकीय स्कूल में सरगुजा संभाग के पहले स्पेस एजुकेशन लैब का लोकार्पण किया। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में कल से शुरू होगा बस्तर राइजिंग अभियान। और मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी की छत्र की विदाई के साथ ही आज हुआ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का समापन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24,634 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें छत्तीसगढ़ में गोंदिया डोंगरगढ़ में चौथी, भुसावल वर्धा में तीसरी और चौथी, वडोदरा रतलाम में तीसरी और चौथी तथा इटारसी भोपाल बीना में चौथी रेल लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं में भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर बढ़ जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1,619 किलोमीटर लंबाई वाली इन परियोजनाओं से लगभग 3,633 गांवों को लाभ होगा। रेलवे के 4 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए। दिल्ली मुंबई वाले में रतलाम से बड़ौदा, मुंबई हावड़ा में भुसावल से वर्धा, दिल्ली चेन्नई में बीना से इटारसी और मुंबई कोलकाता में गोंदिया से डोंगरगढ़। ये 4 ऐसे सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस के लिए क्वाड्रुपलिंग का आज इसमें अप्रूवल हुआ है। गोंदिया डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला है। राजनांदगांव और कई ऐसे जिले हैं जिनसे पास होता है। बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी है। 84 किलोमीटर का है। 2,223 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में आएगा। बड़े और छोटे ब्रिजेस बनेंगे। एक टनल भी आती है इस एरिया में। फ्लाईओवर्स 3 बनेंगे। अंडरपासेस 22 बनेंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन 2,223 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षों में पूरी होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने गोंदिया डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। श्री साय ने कहा कि इस परियोजना से न केवल यात्री और मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी बल्कि कोयला, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परिवहन और भी सुगम होगा। इस बीच कोरबा जिले में उरगा से कुसमुंडा तक बनाई गई लगभग 13 किलोमीटर लंबी नई विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रेल लाइन का रेल अधिकारियों ने परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान रेल लाइन पर पहली बार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी चलाई गई। इस रेल लाइन पर जल्द ही कोयले का परिवहन शुरू किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में उरगा से कुसमुंडा तक नई विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रेल लाइन छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्यपाल रमेश डेका ने आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरगुजा संभाग के पहले स्पेस एजुकेशन लैब का लोकार्पण किया। यह अत्याधुनिक लैब भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर समर्पित की गई है। जिला खनिज न्यास निधि डीएमएफ के सहयोग से स्थापित यह प्रयोगशाला विद्यार्थियों में अंतरिक्ष भौतिकी, भूगोल और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह लैब न केवल अंतरिक्ष विज्ञान बल्कि अन्य विज्ञान विषयों में भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। अपने कोरिया प्रवास के दौरान राज्यपाल ने कृषि विज्ञान केंद्र और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया पीनट बटर हनी फ्लेवर्ड उत्पाद का भी शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बीडी गुरु की खंडपीठ में बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार से संबंधित 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय की ओर से उपस्थित अप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने जमीन की कीमत 71 करोड़ रुपए के बदले 40 करोड़ रुपए करने की मांग स्वीकार कर ली है। अब राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए जमा करने पर 290 एकड़ जमीन एयरपोर्ट विस्तार के लिए मिल जाएगी। उच्च न्यायालय ने नाइट लैंडिंग लाइसेंस और जमीन हस्तांतरण सहित अन्य विषयों पर राज्य के मुख्य सचिव और अलायंस एयर को नया शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। हाई स्कूल परीक्षा में 30.02% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 46.28% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। INS आंद्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। इसके निर्माण के लिए विशेष ग्रेड स्टील की आपूर्ति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के भिलाई, बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्रों से की गई है। इसे सेल की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। INS आंद्रोथ पनडुब्बी रोधी युद्धक जलपोत श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई के शोधकर्ताओं ने ऐसे स्मार्ट 4D प्रिंटेड पॉलीमर विकसित किए हैं जो तापमान के अनुसार अपना आकार बदल सकते हैं। ये पॉलीमर आवश्यकता अनुसार स्वयं मुड़ने, फैलने या सिकुड़ने में सक्षम है, जिससे न्यूनतम आक्रामक सर्जरी, लक्षित दवा वितरण और प्रत्यारोपण योग्य चिकित्सीय उपकरणों के निर्माण में नई संभावनाएं खुलेंगी। शोधकर्ताओं में संस्थान के वैज्ञानिक भानेन्द्र साहू, निशिकांत सिंह, सुदीप्त पॉल और डॉक्टर संजीव बनर्जी शामिल हैं। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में कल 8 अक्टूबर से बस्तर राइजिंग अभियान शुरू होगा। 2 सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान जनसंपर्क विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बस्तर की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और उद्यमशील क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। अभियान के दौरान विशेषज्ञों, युवाओं, शिल्पकारों और स्थानीय समुदाय के बीच संवाद, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बस्तर राइजिंग का कारवा केशकाल, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, चित्रकूट, बारसूर और जगदलपुर का भ्रमण करेगा। इस दौरान बस्तर की कला, हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, खेल और शिक्षा से जुड़ी संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अभियान का समापन रायपुर में हार्मोनी फेस्ट के रूप में होगा, जिसमें बस्तर की प्रेरक कहानियां, नवाचार और सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जाएंगी। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। आवेदन केवल पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आज समापन हो गया है। अंतिम दिन माई जी की डोली विदाई से पहले मां दंतेश्वरी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद माई जी की डोली को सिंह ढ्योड़ी पर सुसज्जित मंच पर लाया गया। यहां पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग कर माई जी को सलामी दी गई। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बस्तर संवाददाता संतोष वर्मा। दंतेवाड़ा से आई मावली माता की डोली व मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ आज 75 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का समापन हो गया। श्रावण मास में अमावस तिथि को पाठ यात्रा विधान के साथ शुरू हुआ बस्तर दशहरा में डेरी गड़ाई, काछन गादी, जोगी बिठाई, बेल पूजा विधान तथा रथ परिक्रमा सहित मावली माता की परघानी एवं भीतर रैनी व बाहर रैनी तथा मुरिया दरबार एवं कुटुम्ब यात्रा की रस्म विधि विधान पूर्वक हुआ। इस दौरान इन रस्मों को देखने के लिए बस्तर सहित देश तथा विदेशी सैलानी भी काफी संख्या में आए हुए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए बस्तर से मैं संतोष वर्मा। रायपुर के जंगल सफारी की बीमार बाघिन बिजली को आज बेहतर इलाज के लिए वनतारा जामनगर भेजा गया है। इस बाघिन को आज हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन की पार्सल वैन से वनतारा जामनगर के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड केयर सेंटर रवाना किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने रायपुर जिले में 32 पदाधिकारियों की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर द्वारा जारी सूची में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 6 जिला मंत्री बनाए गए हैं। जर्मनी में आयोजित विश्व की सबसे बड़ी खाद्य प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। बैठक में श्री देवांगन ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति और औद्योगिक परिदृश्य की जानकारी दी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI
की छत्तीसगढ़ इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और नशाखोरी के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के रायपुर स्थित निवास का घेराव करने की कोशिश की। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी को बीते 3 वित्तीय वर्षों का वार्षिक लेखा जोखा निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में होगी। 4 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित रेडियो श्रोता सम्मेलन की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज रात 8 बजे किया जाएगा। नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के इदवाया गांव में सुरक्षा बलों ने नया कैंप स्थापित किया है और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए मुंगेली जिला कलेक्टर के निर्देश पर सड़कों पर कैच व्हील लगाकर ट्रैक्टर चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24,634 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें छत्तीसगढ़ की गोंदिया डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन भी शामिल। राज्यपाल रविंद्र डेका ने आज बैकुंठपुर में शासकीय स्कूल में सरगुजा संभाग के पहले स्पेस एजुकेशन लैब का लोकार्पण किया। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में कल से शुरू होगा बस्तर राइजिंग अभियान और मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी की छत्र की विदाई के साथ ही आज हुआ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का समापन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।